मैं फ़ौज के साथ अपने तल्लकात को बेहतर रखने पे बिलीव करता हूँ। अब भी बेहतर है? मेरे मुतासर ज़रूर हुए हैं मुतासर खान साहब की वजह से, कि मैं बहुत पीटीआई की वजह से नहीं मेरा सवाल न पीटीआई की वजह से, खान साहब की वजह से। खान साहब की वजह से मुतासर हुए हैं। गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की जो सियासी कैफियत है, सियासी फजा है, उसके अंदर गर्मा गर्मी मजीद बढ़ चुकी है और इस बढ़ावे का तमाम तर जो शाखसाना है वो हम देख रहे हैं। एक तरफ तो खान साहब वैसे गुस्से में हैं, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा कर दिया गया, बिजली महंगी कर दी गई। खान साहब बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। हालात क्या उनकी फेवर में हैं? मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी डायरेक्शन दुरुस्त है या नहीं है, ये हम जानेंगे पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन, सीजन्ड सियासतदान, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाई साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब से। शेख साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल, खान साहब आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इक़्तिदार को लेकर? देखें, खान साहब दो सूरत हाल है ना। एक दफ़ा नवाज़ शरीफ को जब निकाला गया तो वो सड़कों पे कह रहा था मुझे क्यों निकाला जी, और एक इमरान खान है कि जिधर जा रहा है अवाम लोगों का समंदर है। और जिसने भी ये बनाया, क्या कहते हैं इसे, डॉक्यूमेंट बनाए और साइफर बनाया और उसने इमरान खान की खिदमत की। वो नालायक था, नाअहल था, नकम्मा था, ना बेवकूफ़ था। उसको अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर की सूरत में इसे निकल आएगा। और ये अलामिया जो इन्होंने बनाया, एक मीटिंग में मैं भी था क्योंकि मैं इंटीरियर मिनिस्टर था नेशनल सिक्योरिटी में, उसमें सब लोगों ने कहा ये ठीक है। खान साहब की काबीना में जब आप थे? जब मैं खान साहब की काबीना में जी। सेकेंडली, जब हम हलकों में जाते थे तो हमारे लिए मसाइल थे। मैं कैबिनेट में महंगाई के ख़िलाफ़ बात करता था, ज़ोर दे के करता था, लेकिन हमारे हलके बिल्कुल बदल गए हैं। लोग अब खुददारियत की, गैरत की और सालमियत की और पाकिस्तान के वक़ार की जंग इमरान खान की क़यादत में लड़ना चाहते हैं। दैट इज़ ए टोटल डिफरेंट स्टोरी नाउ। और गुस्से में हैं, गुस्से में नहीं होना चाहिए ज़्यादा। गुस्से में हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये दो अलग चीज़ें। फ्रस्ट्रेटेड नहीं है वो, क्योंकि मीडिया पे जो लोग तज्जिया कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनको इक़्तिदार में जल्दी आना है। देखें, मैं समझता हूँ कि कुदरत की तरफ से जो पोजीशन उन्हें मिल रही है या मिलने जा रही है या मिल चुकी है, मैं इसका अंदाज़ा आज से 2-2.5 महीने पहले नहीं कर रहा था। जब मैंने मुल्तान के जलसे में लोगों के आंखों में जो है एक खून देखा और एक जोश, जज्बा, वलवला, तंतना, दबदबा और हमहमा और देखी, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये अब खान को देखिए, मजमा भी, क्राउड भी, हम अताउल्लाह शाह बुखारी या शोरश काश्मीरी या ताजपुरी या एहतशामुल, लोग भी एक इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। लोग भी लीडर को जो है वो इमोशनल बनाते हैं। मैंने जिस वक्त सियासत शुरू की उस वक्त तकरीर का उन्वान लोगों के चेहरों से लेते थे। शोरश जब तकरीर करते करते सुबह होने का वक्त होता था तो वो कहते थे कि जिसकी नई नई शादी है वह चला जाए, क्योंकि लोगों के जज्बात इस किस्म के थे। और इमरान खान को इन्होंने गलत स्टडी किया। किन्होंने? जिन्होंने भी किया उनका। Are you talking about neutrals? I'm talking about everybody. बढ़िया। अच्छा, I'm talking about opposition। ये 11-13 पार्टियां समझे बैठे थी कि भाई हम एक वोट की अक्सरियत है। एक ने अपने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, अभी तक ये सामने दफ्तर है वहीं नहीं गया। आज मुझे फॉरेन ऑफिस का बंदा कह रहा था कि भाई फॉरेन मिनिस्टर जो है फॉरेन ऑफिस में भी तो आए ना। एक ने अपने बेटे को अपने बेटे को मवासलात, जिसने कभी मस्जिद का गुसल खाना नहीं बनाया उसको मवासलात का वजीर बना दिया। एक ने मजहब का बना दिया। एक लॉ, इनके मुफ्त केस लगता था, लॉ मिनिस्टर बन गया। एक ने 22 कत्ल किए। मैं नहीं कहता, शेर अली कहता है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कमर जमेद बाजवा साहब को भी भेजी है, DGISI को भी भेजी है, DGMO को भी भेजी है। कोई 12-14 दिन हो गए। आखिरी राब्ता आपका कब हुआ? इस बात को छोड़ दें, क्योंकि
तहरीक इंसाफ की सोच जो कुछ भी हो, मैं एक वोट की सियासत करता हूँ, लेकिन मैं फ़ौज के साथ अपने तल्लकात को बेहतर रखने पे बिलीव करता हूँ शुरू से ही, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है। अभी बेहतर है? मेरे मुतासर ज़रूर हुए हैं। मुतासर खान साहब की वजह से कि मैं बहुत पीटीआई की वजह से नहीं मेरा सवाल नहीं, पीटीआई की वजह से, खान साहब की वजह से, खान साहब की वजह से मुतासर हुए, मुतासर असरअंदाज हुए, असरअंदाज हुए। असरअंदाज किस हद तक? अगर 100 में से नंबर दें तो कितने परसेंट? 10-1%। 10-1%। और वो नुकसानदेह हैं या वो रिकवर हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे? कोई नुकसानदेह नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं। अच्छा, आप बात कर रहे थे मिस रीड करने की, कि लोगों ने उन्हें मिस रीड किया खान साहब को। क्या खान मेरा साहब, ख्याल है खुद खान साहब ने खुद अपने आप को मिस रीड, यही मैं सवाल करने लगा था, क्या खान साहब ने भी सिचुएशन को मिस कैलकुलेट किया? कि वो ज्यादा एतमाद कर रहे थे कि वो कहीं नहीं जा रहे? यस, कुछ दिन पहले उनका ये ख्याल था कि ये अदम एतमाद नहीं आ रही, यानी जब आ गई उसके बावजूद वो डटे हुए थे। इसका मतलब है या तो कहीं से गारंटी थी या खान साहब मिस कैलकुलेट कर रहे थे। मैं राब्ते में जब था तो मेरा ये ख्याल था, सबसे पहले मैंने अपना घर खाली किया। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये, मैंने कहा जी तूने अपना घर छोड़ दिया। मैंने कहा जी मैं किराए पे सस्ता अच्छा मिल रहा है, अपना घर की बजाय मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो 2-4 दिन लगेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीने की तो इजाज़त होती है। मैंने कहा जब रहने ही नहीं जा रहे तो उसने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा जब MQM जा रही है ना और बाप जा रही है तो हम जा रहे हैं। बाप जा रही है तो इसका मतलब है उसका बाप भी उसके पीछे है। मैं है या नहीं है, मैं ये आप कह चुके हैं ऑलरेडी। ये आप ऑलरेडी कह चुके हैं। कह चुका हूँ, जज्बात में कह चुका हूँ। जब बाप के पीछे बाप हो तो बाप को तो सबकी फिक्र होती है। क्या बाप को इस वक्त मईशत की या धरती माँ की फिक्र नहीं है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन सर। जो मईशत के साथ हुआ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है वहां पर भी? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और उनकी कोशिश थी कि ये अर्ली इलेक्शन हो जाएं, लेकिन आसिफ जरदारी ने स्टैंड ले लिया और फजल रहमान को उसने अपनी टो पे ले आया। नून लीग में काफ़ी राय थी कि भाई हम फंस जाएंगे और इस जाल में फंस जाएंगे। मजाक नहीं है कि 8 दिन के अंदर आपने 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, खसारा 60 अरब रुपए पे चला गया आपका, 9 बिलियन कुल आपके पास रह गए हैं। और लोग तो पेट्रोल की बात करते हैं, मैं तो घी की बात करता हूँ। भावड़ा बाजार में बंदा कहता 230 रुपये वध गया शामी नालों, डाके मारिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस सिचुएशन के अंदर शेख रशीद तो एक अवामी लीडर हैं। मैं तो बचपन, मेरा आपको देखते हुए मैं जवान हुआ हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा कि इस सिचुएशन में क्या खान साहब को पेशावर के अंदर बैठना चाहिए या उन्हें लोकल पॉलिटिक्स करते हुए जेल भरो तहरीक को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम? मेरे ख्याल में फल मौसम से पक रहा है। अच्छा, मैं अपनी राय दूं तो आज मैंने अपनी राय बदली है। कि अगर देर सवेर भी हो जाए तो खान के हक में जाएगी, क्योंकि इन्होंने अभी पेट्रोल 15 जून तक महंगाई का ऐसा तूफान होगा कि शायद इमरान खान के कॉल की जरूरत भी। मैंने 30 जून आज दी है सुप्रीम कोर्ट में, आपने तो 31 मई भी दी थी। 31 मई, इसमें आप देखें 25 तारीख को शुक्र है लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि जी खाना जंगी की बात की, 5 बंदे शहीद हो गए। और अब आप देखें जो फोर्सेस इन्होंने यूज़ की वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और राना साहब, सैफुल, क्या नाम है इसका, सनाउल्लाह, मेरी तीनों बहनों के घर रेड की है। और आज सुबह भी मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक ज़मानत की है। और आज मैं मशकूर हूँ चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह का, उसने कहा जितने केसेस इसके ख़िलाफ़ 17 के 17 हैं वो इकट्ठे कर दो। जेल कोई मुझ पे गिरती नहीं जी, मैं शौक से जेल जाने, ससुराल है मेरा। मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ जो जेल से घबराता हूँ। और मैंने अपनी सारी जवानी बेगुनाह केसेस में 7-7 साल कैद काटी है। लेकिन इस ऐसे माहौल और आलम में मुझ पे जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज़्यादा आ गई कि मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, ये आप समझते भी हैं और प्रैक्टिकली आपने इसका मुजाहरा भी किया, उनके हर जलसे में गए, आपने तकरीरें की, आपने लोगों का जोश गरमाया। और आपकी तकरीर का एक, मैं उसके साथ खड़ा जी, अपना एक अंदाज होता है, लोग उस जोश और वलवले के साथ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन और हमें मुमकिन है इस मुनहरफ अराकीन के, देखें ना, लोटों को तो अब देखें वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। मैं इस जमहूरियत पे लानत भेजता हूँ, 3 दफ़ा लानत भेजता हूँ कि अपने बेटों को वजीर बना दिया,
FIA में जितने केसेस उठा के ले गए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने, बंदयाल साहब से मेरा कभी सलाम दुआ नहीं हुई, कभी पेश नहीं हुआ, लेकिन फतेह खान बंदयाल के, उनके वालिद के मेरी ज़िंदगी पे बड़े एहसान है। मुझे मेडिकल कॉलेज दिया, मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दी, मुझे मेरा जब भी मैं जाता था एज ए कमिश्नर उन्होंने एहतराम किया। लेकिन क्या कोई शख्स ये सोच सकता है इस मुल्क में कि जो कुछ 25 तारीख को हुआ और अयूब खान के खिलाफ भी हमने देखा जी, लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह कभी नहीं हुआ, पॉलिटिकल की बात नहीं करते, बदमाशी हुई, दहशतगर्दी हुई, खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। अयूब खान के दौर में भी जब हम बाहर निकलते थे तो पुलिस वाले सड़कों पे लाठियां मारते थे, लातों पे मारते थे। ठीक है, 6 नवंबर को मैं तीन लाशें, लेकिन शेख रशीद 6 नवंबर 1968 को मैं 2 लाशें अपने मोहल्ले में लेके आया, एक पिंडी घेब लेके गया, सबको गोली अगर लगी थी तो लातों में लगी हुई थी, ऊपर नहीं लगी, ऊपर नहीं लगी हुई थी। ये डिस्क्रिमिनेशन रखी और जाती है, फोर्सेस ने मैं पहली दफा बोल के प्रोग्राम में कह रहा हूं, जो इस्तेमाल किया बारूद वो न सिर्फ जहर अंगेज था बल्कि इसमें 12 बोर के भी कारतूस थे। रेंजर्स ने जो यूज किए, जिसने भी किए, रेंजर्स ने किए ना, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलिस, रेंजर्स भी थी। और रेंजर्स का तो मैं, जनरल इफ्तिखार साहब बड़े मेरे भाई हैं, उधर जाके आपने शिकायत लगाई उनको? और मैं जिस दिन कराची जाऊंगा मैं बॉस से भी बात करूंगा, बिग बॉस से बात, उनसे अभी तक बात नहीं हुई? अभी नहीं हुई उस दिन के बाद। तो क्या कहेंगे उनसे आप? मैं ये कहूंगा कि रेंजर्स को पुलिस ना बनाया जाए, उसकी एक रिस्पेक्ट है। FC ने उससे बेहतर रोल अदा किया है। 25 तारीख को मैंने देखा उन्होंने ख्वातीन को पीछे उठाया और लाठियों को ख्वातीन पर इस्तेमाल नहीं किया, जबकि रेंजर्स का रोल जो था, मैं बिग बॉस को कहूँगा कि जिन लोगों ने ये रवैया अख्तियार किया है, क्योंकि जब TLP का मसला था तो मैं जब डील कर रहा था, आपने यूज नहीं होने दी थी फोर्स, फोर्स मुझे कहती थी कि हमने यूज नहीं होना। मैं खुदा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि 3 दफा रेंजर चीफ ने मुझे कहा कि शेख रशीद हमने फोर्स नहीं यूज करनी, माइंड इट, और आप इसके हक में थे, इसके बावजूद उन्होंने आपको मना किया, यानी इतनी डिसेंट है फोर्स। मैं आपको ऐसी बात आज कही है कि शायद मेरे लिए बड़ी खतरनाक हो। बताएं। 3 मीटिंग्स में रेंजर्स ने मुझे कहा कि शेख साहब हम अपने लोगों पर ताकत नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये ज़हन में रखें। तो ये वाला एटीट्यूड अब किधर गया उस फोर्स? ये बड़ा सवालिया निशान है। Is this a question? Isn't this a question mark? This is a question for me in a life who has a 70-year age and being 16 दफा वजीर रहने के बावजूद मैं रेंजर से, मेरे अंडर रही है रेंजर्स, ये तोके नहीं रख सकता उनका एटीट्यूड जो है। हालांकि फौज का ये किस्सा है के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, मैं फौज को जानसार समझता हूँ, अजीम समझता हूँ, ये एटीट्यूड रेंजर्स का मेरे लिए सवालिया निशान है। अब आपसे मैं सवाल, आपसे रिलेटेड, शेख रशीद बतौर सीनियर पाकिस्तान के सियासतदान, उनको ऐसा नहीं लगता कि इस सिचुएशन के दरमियान, जबकि इतना आइस कोल्ड हो चुकी है, इस आइस को ब्रेक करने के लिए आपको मीडिएट करना चाहिए खान साहब और इदारों के दरमियान? हाँ, बड़ा मुश्किल सा सवाल कर रहे हैं मुझसे कि मैं, सवाल मेरे मुश्किल ही होते हैं, माजरत। मुझे खान साहब ने कहा कि परवेज़ खटक और ये लगे हुए हैं, आप ना इसमें पढ़ें। अच्छा, खान साहब ने आपसे नहीं कहा? मुझे उन्होंने कहा कि आप इसमें ना पढ़ें। इसमें परवेज़ खटक देख रहे हैं, इसको परवेज़ खटक देख रहे हैं। फिर मैंने इसलिए भी बेहतर समझा क्योंकि उस तरफ भी मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जो कि अब मुतासिर हुए हैं 10% बकौल आपके खान साहब की वजह से। ज़ाहिर है कि मेरी बात बातें ऐसी हैं, ये अभी जो मैं रेंजर्स के बारे में बात की है, पहले कभी नहीं की, मुझे पता है, पहले कभी नहीं की, और वो महसूस करेंगे, लेकिन किसने हद तक मेरे अंदर से सच भी तो इस उम्र में निकल सकता है ना। मैं उनकी रिस्पेक्ट और उनसे वफादारी और उनके एहतराम की वजह से ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। खान साहब आप पे एतमाद नहीं करते? बहुत ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने आपसे क्यों नहीं कहा? मेरा ख्याल है मेरे लिहाज से अच्छा किया, मेरे लिए मुश्किल हो जाता कि जो 10% ताल्लुकात खराब हैं वो ज्यादा खराब हो जाते या वो बहुत अच्छे हो जाते, या बहुत अच्छे। अभी भी आपको तवक्को है कि अच्छे हो सकते हैं? हमें अच्छे करने चाहिए। क्या उनकी भी ये विल है या विश है कि वो ताल्लुकात अच्छे करें, आप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन? मेरा ख्याल है कि अगर आप अदारे की बात करते हैं तो अदारे में तो ये सोच है कि पाकिस्तान में अमन होना चाहिए और
और अदारे के सब लोगों के साथ तल्लकात होते हैं और अदारों के सब लोगों क्या कोई एक शख्स इदारा हो सकता है? देखें, हो तो नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान में होता है। मजबूरी है, ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है। खान साहब जो है वो आपसे नाराज़ हैं किसी बात? बिल्कुल नहीं। खान साहब इस बात पे नाराज़ नहीं है कि शेख साहब जितनी तवक्को थी, जितनी वो तकरीरें करते थे, उतने ज़्यादा लोग 25 मई को नहीं निकाल सके, ना खुद आए? मैं खुद आया, मैं 2 दफ़ा कोरोना में गया, मेरे 60% लेंसेज मुतासर थे और मैं 7 दिन ऑक्सीजन पे रहा और मैंने 30 kg वज़न 2 दफ़ा लूज़ किया कोरोना में। तो मुझे गाड़ी में ही बैठना था। ये जहरीली ऑक्सीजन गैस जो थी, ये जो लेकिन मेरे सारे भतीजे भांजे लीड कर रहे थे, सब मौजूद थे। और डी चौक को पहली दफ़ा मैंने जालमाना चौक देखा है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। इस लिहाज से कभी नहीं। और सारे अपने दौर में कोई चूंटी नहीं कह सकती कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ हो। अच्छा, खान साहब मुसलसल मीर जाफर मीर सादक की बात करते रहते हैं, चले उनकी बात तो छोड़ दें। क्या खान साहब की अपनी टीम के अंदर भी मीर जाफर मीर सादक हैं? इसका मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, उसकी टीम के साथ नहीं है। अच्छा, उनकी टीम के साथ नहीं। PTI से नहीं, आप इतनी बड़ी एक सियासी मूव चलाते हैं, पार्टी आपकी छोटी है लेकिन सियासतदान आप बहुत बड़े हैं। ये तो आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि खान साहब क्या ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं? मैंने इमरान खान के साथ अपने ज़मीर की सोच और हकीकत को समझते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई खफा भी हो रहा है तो मैं इस पर खफा नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। यानी वो गेट नंबर 4 वाले अगर खफा भी हो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप साथ खड़े हैं खान साहब? मैं खान साहब ओपन एंडेडली, चाहे वो मुस्तकिल नाराज क्यों ना हो जाए। मैं नाराज होने नहीं देंगे, होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, नवंबर के बाद भी सिचुएशन यही रहेगी आपको लगता है, नाराजगी वाली? या मैं तो जून को ही फैसला कौन देखता हूँ, नवंबर तो बहुत दूर। हम तो सर मई को भी देख रहे थे। मसला ये है कि 21 मई को देखे ना, इतना बड़ा हुआ। इमरान खान अगर डी चौक से आगे चला जाता तो फिर खाना जंगी थी ना। अच्छा किया ना वो वापस चला गया। मैं तो उसको वापस जाता नहीं देख रहा था। उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया, मैं कंटेनर पर नहीं चढ़ा, मैं अपने हलके में था। 28 अक्टूबर को भी राना सनाउल्लाह ने कहा ये नहीं पहुंच सकेगा, मैं कमेटी चौक में पहुंचा। 25 तारीख को भी मैं पहुंचा। हमने तो उस शेख रशीद को देखा है जो बाइक के पीछे बैठ के पहुंच जाते थे। और इस दफा भी मैं 3:45 बजे 15 मिनट पहले पहुंच गया और सारे चैनल्स ने मेरी तकरीर चलाई। क्या खान साहब को पेशावर में रहना चाहिए? ये आप खान साहब से सवाल करें। नहीं, मैं आपसे एज ए पॉलिटिशियन पूछ रहा हूं। आपकी सजेशन हो सकती है, ये आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, राय होगी। उन्होंने बयान अपना दे दिया, अगर उसके खिलाफ मैं बात करूंगा ना तो फिर वो नफी होगी। उन्होंने कहा कि तहरीक में जज्बा पैदा करने के लिए मैंने पेशावर का इंतखाब किया। ये देखें, एक आदमी की अपनी सोच है। मुझे आप कहें मेरी एक डिफरेंट सोच है जी, वरना राना सनाउल्लाह तो रोज बकवास करता है कि उसको गिरफ्तार करेंगे। तो आपसे मुतालिक कहता है कि पिंडी का शैतान है, आपसे मुतालिक कहता है, बहुत दफा कहा है उन्होंने। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे सिर्फ एक चीज़ का दुख है कि उसने मेरी 3 बहनों के घर रेड किया। इसके बावजूद मैं आज आपके प्रोग्राम में उसको माफ़ करता हूँ। आप माफ़ करते हैं ओपनली? राना सनाउल्लाह के आपके साथ मेरी जो बहनों के घर उसने जो रेड किया है, हाँ, मैं उसको माफ़ करता हूँ। अल्लाह की पकड़ में आएगा और आने वाला है। यानी आपसे जाती जो ताल्लुकात के बेस मेरे ताल्लुकात कभी थे ही नहीं। देखें, जिन लोगों से मेरे तल्लक थे, अब अगर जिसने ये मास्टर प्लान बनाया, जो इंटरनेशनली क्या कहते हैं, अलामिया, इसको क्या उर्दू में कहते हैं, जो साइफर का उर्दू तर्जुमा भी करते हैं, एलामिया, मरासला, जिसने भी बनाया वो इतना बेवकूफ़ था। अगर वो इस शो पारश की बजाय, चेरी ब्लॉसम की बजाय किसी शहद को ले आता, ख्वाजा, हालांकि ख्वाजा आसफ से मैंने कभी हाथ भी नहीं मिलाया ज़िंदगी में। उसके बाप के मेरे पे एहसानात हैं ख्वाजा सफदर के, ठीक है। मैंने कभी हाथ नहीं मिलाया एहसन इकबाल से, लेकिन उसकी माँ हमारे साथ बहुत माँ जैसी थी। किसी को ले आते जो, क्योंकि 3.5 साल इमरान खान ने एक ही बात की कि ये चोर है, ये गद्दार है, शहबाज शरीफ और क्या नाम है उसका, चपड़ासी, बच्चे को याद है क्रिस्टाइन किलर की तरह और सदीका डाकू की तरह के, ये सदीक मकसूद चपड़ासी वो लोगों के ज़हन में बैठ चुका है। लोग इस चेहरे को देखना नहीं चाहते और पूरा फ़ायदा आसिफ जरदारी उठा रहा है। आप ये देखें कि वो कह रहा बाइडन मेरा यार है, उसने मरासले के बारे में मुझे नहीं बताया। यानी तू भी एजेंट है, ये तू देता है कि तू भी गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंट है।
कि वो मेरा बड़ा दोस्त है, लेकिन इस मरासले के बारे में उसने मुझे नहीं बताया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।